एट लास्ट में फिर से आ चुका हूँ और आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। सिंपल। चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 साइंस। और देखो ये एनवायरनमेंट का है। मेरे हिसाब से हर एक क्लास में एंड वाला चैप्टर एनवायरनमेंट का ही होता है, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं। पर फिर भी देखो यार, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। तो लास्ट का है हमारा आर एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं उन सभी को हम एनवायरनमेंट बोलेंगे। लाइक जो पेड़ है, पौधे हैं, एनिमल है, चिड़िया है, तोते हैं, मैना है, जो भी हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले आएंगे हम इकोसिस्टम में। अब इकोसिस्टम किस चीज से बना होता है? देखो लिविंग, जब भी जहां भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात शुरू हो जाए ना, तो वो पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं। किस प्रकार से इकोसिस्टम बनाते हैं? अब जैसे ये वाला टेबल है, इस टेबल को अगर तुम समझोगे, ये जो पूरा टेबल है इसको अगर तुम समझोगे, तो ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कुछ नहीं। देखो इकोसिस्टम दो चीजों में बांटा है। क्या? बायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। अब बायोटिक फैक्टर्स क्या हुए? बायोटिक फैक्टर्स जो चीजें मतलब इतनी वो है नहीं, इतनी जरूरतमंद है नहीं। बायोटिक फैक्टर्स जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंज्यूमर्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स, डिकम्पोजर्स भी हम सभी होते हैं। ठीक है। कैसे? प्रोड्यूसर कैसे हुआ? प्लांट्स ने हमारे लिए फ्रूट बनाए, एनिमल्स ने हमारे लिए डेयरी प्रोडक्ट दिए। ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर हो गए। हम लोगों ने एनिमल्स वगैरह के लिए शेल्टर बनाए, शायद, मेरे को नहीं लगता भाई बनाता होगा कोई इंसान, पर फिर भी, है ना। और कंज्यूमर्स, इंसान जो है कंज्यूम करता है क्या? प्लांट्स के दिए गए फ्रूट्स, प्लांट्स द्वारा दिए गई चीजें, एनिमल्स द्वारा दिए गए डेयरी प्रोडक्ट्स। और एनिमल्स कंज्यूम करते हैं क्या? कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं सेम चीज जो इंसान कंज्यूम कर रहा है। प्लांट्स क्या कंज्यूम करते हैं? CO2, है ना। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स में क्या है? वल्चर्स, हमारे पैरासाइट्स। ठीक है, वल्चर्स, पैरासाइट्स तो नहीं आएंगे, पैरासाइट्स तो लिविंग उसमें आएंगे। वल्चर्स, फंगस, फंगाई, है ना। फिर कंज्यूमर्स, फिर आगे जो हमारे कंज्यूमर्स है वो तीन चीजों में डिवाइडेड है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। प्राइमरी में आते हैं हर्बीवोरस, सेकेंडरी में आते हैं प्राइमरी कैर्निवोरस, और टेरिटरी में आ जाते हैं तुम्हारे सेकेंडरी कार्निवोरस। अब इन चीजों को भी हम समझेंगे क्या क्या है। ठीक है, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस तुम्हारे ओमनीवोरस माने जाते हैं। ठीक है, ओमनीवर्स नहीं, ओमनीवोरस। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। देखो हमने ये शायद मेरे हिसाब से हमने बायोलॉजी में पढ़ लिया है कि न्यूट्रिशन वगैरह क्या होता है, पर फिर भी हमारे पास क्या था? ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता था? ऑटोट्रॉफिक वो न्यूट्रिशंस होते थे जो कि खुद किसी और पे डिपेंड नहीं है, वो खुद ही सब कुछ करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक वो होते थे जो औरों पे डिपेंड होते हैं। औरों में कौन होता था? औरों में मेनली होते थे ऑटोट्रॉपिक, है ना। औरों में मेनली होते थे ऑटोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक्स वही है यार जो ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड है। ऑटोट्रॉपिक्स वो है जो खुद ब खुद चीजें करते हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं हमारे डिकम्पोजर्स। क्या? सेप्ट्रोफाइट्स, सेप्ट्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स। सेप्ट्रोफाइट्स एंड डिकम्पोजर्स है क्या चीज? देखो सेप्ट्रोफाइट्स है हमारे वल्चर्स। क्या है? वल्चर्स। अब वल्चर्स को अगर तुम मेनली देखोगे तो वल्चर्स बहुत कम ऐसा है कि शिकार करेंगे। वल्चर्स मेनली डेड डेड एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। वल्चर्स, हाइना, हाइना तो शिकार करता है लेकिन वो भी मेनली डेड को कंज्यूम करता है। तो वल्चर हो गए हमारे सेप्ट्रोफाइट्स जो कि डेड, किसको? डेड जो भी एनिमल्स है उनको कंज्यूम करते हैं। डिकम्पोजर्स कौन हुए? डिकम्पोजर्स वो हुए जो हर एक चीज को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। लाइक जैसे हमारे कीड़े, इंसेक्ट्स, वो भी डिकम्पोजर में हुए। हमारे वल्चर्स भी डिकम्पोजर में ही हुए। क्यों? क्योंकि भाई एट लास्ट वो अगर बॉडी खा रहे हैं तो उस बॉडी को एट लास्ट वो डिकम्पोज ही कर रहे हैं, है ना। अगर वो बॉडी वैसी ही पड़ी रहती तो उस बॉडी को डिकम्पोज होने के लिए अगर वल्चर्स नहीं होते, सिर्फ इंसेक्ट्स होते, तो उस बॉडी को डिकम्पोज होने के लिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन ड्यू टू वल्चर्स वो बॉडी का जो स्किन वगैरह जो भी कुछ है वो मात्र और मात्र एक एक दिन में, एक दो दिन भी नहीं कहेंगे, एक दिन में डिकम्पोज हो जाता है। क्योंकि वो सारा का सारा जो भी स्किन होता है, जो भी उसकी मसल्स होते हैं, जो भी उसके फैट्स होते हैं, उन सभी को वल्चर खा जाते हैं। एट लास्ट बचती क्या है? हड्डियां। हम कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हड्डियों को भी खाना पसंद करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऐसे हैं जो हड्डियां नहीं खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स। और उसके बाद आया बायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक को हम एक साथ समझते हैं। एबायोटिक वो हुए जो नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग। और बायोटिक वो है जो लिविंग है। बस सिस्टम ही सिस्टम। नॉन लिविंग में हमारे पास क्या आया? नॉन लिविंग में हमारे पास क्या आया? नॉन लिविंग में हमारे पास कंप्यूटर आ गया, ठीक है, रबड़ आ गया, ठीक है,
हमारे पास पॉलिस्टर आ गया, हमारे पास स्टोन आ गया, ठीक है, हमारे पास और क्या आया नॉन लिविंग में, पेपर आ गए, ये सारी चीजें हमारी नॉन लिविंग में है ना। अब हम पेड़ को नॉन लिविंग इसलिए नहीं बोल रहे, लकड़ी को हम नॉन लिविंग जरूर बोल सकते हैं लेकिन पेड़ को नॉन लिविंग नहीं बोल सकते, है ना। तो हमारे पास नॉन लिविंग में ये सारी चीजें आ गई, सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, नॉन लिविंग। बायोटिक में जो लिविंग है लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस, फंगाई, जो भी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ट्रॉपिक लेवल। क्या है ट्रॉपिक लेवल? अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा जो है ट्रॉपिक लेवल है प्रोड्यूसर्स पे, फिर है प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स पे। अब देखो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, ठीक है बढ़िया। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोरस है, प्रोड्यूसर क्या हुआ सबसे पहले, एनिमल, प्लांट्स। अब हर्बीवोरस हुए हमारे प्राइमरी, यानी कि वो सिर्फ क्या खाएंगे, शाकाहारी, कोई किसी अदर एनिमल का वो कोई मीट वगैरह नहीं खाएंगे, है ना, ना उनको खाएंगे, किसी अदर एनिमल को खाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो हुए। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आए प्राइमरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स हुए तुम्हारे जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या, जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज खाएंगे, यानी कि तुम्हारे, सॉरी नॉन, हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज खाएंगे, यानी कि तुम्हारे लायन, चीता वगैरह वगैरह। टर्सरी तुम्हारे हुए जो दोनों करेंगे, है ना, बस सिंपल। क्वार्टनरी वगैरह की तुम्हारी इतनी वो नहीं है, क्वार्टनरी और डिकम्पोजर एक ही आएंगे तुम्हारे, क्यों, क्योंकि क्वार्टनरी में तुम्हारे क्या आगे, तुम्हारे क्वार्टनरी में आगे फंगस, है ना, वल्चर्स वगैरह, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे डिकम्पोज कर रहे हैं। मेन हमारे क्या है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो दोनों चीजें खाएंगे, प्लांट्स भी खाएंगे और एनिमल्स भी खाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिरामिड ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स। पिरामिड ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स यही चीज है, जो चीज मैंने तुम्हारे को जस्ट अभी बताई ना, वही चीज ये है, पिरामिड्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल। ये देखो ये चीज सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर टर्सरी कंज्यूमर है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो एनर्जी है उसको हम ना कभी बना सकते, कभी नहीं बना सकते, और ना ही उसको कभी खत्म कर सकते हैं। वो क्या होती है ना, वो सिर्फ ट्रांसफर होती है। एक, अगर एनर्जी है वो सिर्फ ट्रांसफर होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। कैसे, अभी मैं दौड़ रहा हूं, चलो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी किस चीज से बनेगी, काइनेटिक एनर्जी से। कैसे, अगर तुम्हारे पास विंड मिल तुमने देखा होगा, तो विंड मिल किस वजह से घूमता है, हवा की वजह से। तो किस चक्कर से घूम रहा हो, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो पहले थी वो काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी क्या खत्म होगी, नहीं, उस काइनेटिक एनर्जी ने अपनी एनर्जी यूज करके क्या बनाई, क्या बनाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने आगे और यूज किया, उससे क्या हो गया, मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारे पास एक लाइटर आया। अब उस लाइटर को हमने किस चीज के लिए यूज किया, उस लाइटर के छोटे स्पार्क को हमने यूज किया फायर लगाने के लिए। अब वो क्या बन गई, वो हीट एनर्जी बन गई। कुछ इसी प्रकार से जो एनर्जी है वो होती है ट्रांसफर। अब हमारे पास एनर्जी फ्लो, बस एनर्जी फ्लो ये हुआ कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल टू अनदर लेवल, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब अगर इसको बायोलॉजी में देखिए तो एनर्जी का ट्रांसफर किस प्रकार से होता है बायोलॉजी में, ठीक है। तो बायोलॉजी में अगर मैं तुम्हारे को एनर्जी का ट्रांसफर बोलूं, अभी तुमने खाना खाया, ठीक है, अभी तुमने खाना खाया, अब तुम्हारे में एनर्जी आ गई। अब तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास अभी मस्कुलर एनर्जी आई है। अब तुम क्या करते हो, अब तुम करते हो वॉक, क्या करते हो, वॉक। अब वॉक कर रहे हो तो तुम्हारे बॉडी में क्या जनरेट होगी, हीट। अब जब तुम्हारी बॉडी में क्या होगी, जनरेट हीट होगी, तो किस चीज में चेंज होगी, जो तुम्हारी अंदर की मस्कुलर एनर्जी वो चेंज होगी तुम्हारी हीट में, ठीक है, वो चेंज होगी तुम्हारी हीट में। अब हीट है तो जो हमारे अंदर कौन सा रिएक्शन चलेगा, कंबशन, कंबशन यानी कि हमारा खाना पच जाएगा, सिंपल। तो इधर से हमारे को क्या पता चला कि जो एनर्जी थी वो वेस्ट नहीं गई यार, वो वेस्ट गई ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो हीट एनर्जी के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल गई। अगर हीट एनर्जी के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल गई, फिर वो हीट एनर्जी कहीं ना कहीं अनदर जगह उस हीट एनर्जी को कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर देगी, कहीं ना कहीं अनदर जगह उस चीज को ट्रांसफर कर देगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास फूड चेन। अब फूड चेन क्या है, देखो फूड चेन कुछ भी नहीं है, फूड चेन मेनली है हमारा कि मैंने ये खाया, है ना, उसने मेरे को खाया, है ना, उसको किसी और ने खाया, जिसने उसको खाया उसको किसी और ने खाया। मतलब जैसे यहाँ पर अगर तुम देखो वाटर, ठीक है, वाटर, वाटर किस चीज के काम आया, वाटर और सन किस चीज के काम आया, ये काम आया तुम्हारे प्लांट उगाने के। चलो प्लांट को खा लिया तुम्हारे किसने, तुम्हारे इंसेक्ट्स ने। चलो प्लांट को खाया तुम्हारे इंसेक्ट्स ने, इंसेक्ट्स को खा लिया चूहे ने, ठीक है, चूहे को खा लिया कोबरा ने, कोबरा को खा लिया ईगल ने, सिंपल। अब एक चेन चली ना, देखो एक चेन चली, यहां से एक चेन चली, एंड किस पे हुई, ईगल पे।
तो वही चीज है कि इंसेक्ट ने खाया घास को, ठीक है, इंसेक्ट को खा लिया चूहे ने, चूहे को खा लिया सांप ने, सांप को खा लिया ईगल ने। बस इस चीज को बोला जाता है, इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है फूड का चेन, फूड चेन। अब आता है हमारे पास फूड वेब। अब फूड वेब क्या है ना, फूड वेब उलझी हुई चीज है। अब फूड चेन तो हमारे को पता था कि भाई इंसेक्ट इंसेक्ट को चूहे ने, अब इसमें ऐसा है कि एक चीज जैसे चूहा है ना, चूहा घास भी खा रहा है, इंसेक्ट भी खा रहा है। क्या, चूहा घास भी खा रहा है, इंसेक्ट्स भी खा रहा है, रैबिट घास भी खा रहा है। तो देखो यहाँ पे एक घास है, सबसे पहले तुम्हारे को बताता हूँ, घास है, ठीक है, घास को कौन कौन कंज्यूम कर रहा है, रैबिट कंज्यूम कर रहा है, माउस कंज्यूम कर रहा है, इंसेक्ट कंज्यूम कर रहा है। ये किस किसने कंज्यूम किया घास को, घास को कंज्यूम कर दिया तुम्हारे रैबिट ने, माउस ने और इंसेक्ट्स ने। अब रैबिट को कौन कंज्यूम कर रहा है, रैबिट को फॉक्स कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, रैबिट को फॉक्स कंज्यूम कर रहा है, और हॉक, हॉक यानी कि इसको तुम ईगल ही मान लो, ठीक है, चिड़िया, चिड़िया मान लो, ये भी कंज्यूम कर रही है, चलो बढ़िया। अब चूहे को कौन कंज्यूम कर रहा है, चूहे को फॉक्स भी कंज्यूम कर रहा है, हॉक भी कंज्यूम कर रहा है, आउल भी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। इन दोनों ने क्या कंज्यूम किया था, इन दोनों ने ग्रास कंज्यूम किया था। अब हमारे पास है इंसेक्ट, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर ने घास कंज्यूम की, ग्रास कंज्यूम की। अब ग्रास हॉपर को कौन कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, ग्रास हॉपर को बर्ड कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने इनको कंज्यूम किया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, नेक्स्ट किसको कौन कंज्यूम कर रहा है, नेक्स्ट हमारे पास है बर्ड, बर्ड को कौन कंज्यूम कर रहा है, स्नेक कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन कंज्यूम कर रहा है, स्नेक कंज्यूम कर रहा है, और कौन कंज्यूम कर रहा है, आउल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमारी फॉक्स, फॉक्स को कोई कंज्यूम नहीं कर रहा, ठीक है, फॉक्स को कोई कंज्यूम नहीं कर रहा। अब हमारे पास क्या है, आउल, आउल को कोई कंज्यूम कर रहा है, आउल को भी कोई कंज्यूम नहीं कर रहा है, लेकिन स्नेक को कौन कंज्यूम कर रहा है, स्नेक को कंज्यूम कर रहा है तुम्हारे हॉक। क्या कौन कंज्यूम कर रहा है, स्नेक को, हॉक। तो इस चीज को बोला जाता है वेब। क्या बोला जाता है, वेब। कैसी खिचड़ी टाइप थी ना कि इसको ये खा रहा है, उसको वो खा रहा है, इसको ये खा रहा है, उसको वो खा रहा है, इस चीज को बोला जाता है वेब। मींस मैं चूहा हूं, ठीक है, मैंने घास खा ली, अब मेरे को क्या कर दिया, मेरे को खा लिया फॉक्स ने, चलो कोई बात नहीं, फॉक्स से मैं बच गया, अब मेरे पीछे पड़ गया हॉक, चलो कोई बात नहीं, हॉक से मैं बच गया, अब मेरे पीछे आउल पड़ गया, कोई बात नहीं, आउल से बच गया, मेरे पीछे सांप पड़ गया, लो जी, एक का सिस्टम हो गया, मैं तो सर्वाइवल के लिए जी रहा हूं, है ना। तो ये चीज होती है हमारी फूड वेब। क्या होती है, फूड वेब। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या है, इंक्लूड द समरी ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स, बहुत बढ़िया, देयर एनर्जी फ्लो एंड पिरामिड्स, ठीक है, समरी ऑफ ट्रॉपिक लेवल। इकोसिस्टम में हमारे को बढ़िया पता चल जाता है कि अगर इकोसिस्टम है, तुम्हारे को पता है कि भाई देखो इकोसिस्टम है तो कोई किसी ना किसी को खा रहा है, क्यों, क्योंकि इकोसिस्टम में मेन चीज क्या है, इकोसिस्टम में मेन चीज है हमारी सर्वाइवल, इकोसिस्टम में मेन चीज हमारी सर्वाइवल है। तो सर्वाइवल के लिए हमारे को डायरेक्ट पता चल जाता है कि ट्रॉपिक लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही है ना, हम क्या चीज कंज्यूम कर रहे हैं, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमारे को पता चल जाती है। सेकंड है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट में जितनी भी लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सारी आती है इन्वायरमेंट में। लाइक मेरे साइड में अगर कोई बैठा है ना, मेरे साइड में कोई पेड़ है, मेरे साइड में कोई चिड़िया है, मेरे साइड में कोई खेत है, वो सारा किस चीज में है, एनवायरमेंट में। अब आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्यों, क्योंकि देखो यार सालों से है ना, सालों से हमारे को एक चीज पढ़ाई जा रही है, पॉल्यूशन, लेकिन मेरे को नहीं पता कि ये पढ़ाई क्यों जा रही है, जब ये चीज समझ ही नहीं आ रही है किसी को। अब पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन तुम्हारे 4 प्रकार के हैं। क्या, एक एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किस चीज से होता है, एयर पोल्यूशन तुम्हारा मेनली होता है CO2 की वजह से और CFC की वजह से, ठीक है। CO2 हुआ तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और CFC हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। मतलब इसको मेनली तुम रख लो, ये चीज होती है तुम्हारी स्मोक से, जो हमारा अननेसेसरी किसी चीज को बर्न करते हैं उससे। फिर आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मेनली होना नहीं चाहिए था, पर वाटर पोल्यूशन मेनली होता है किससे, हाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। जो हमारे पास बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं ना, उनकी वजह से हो जाता है वाटर पोल्यूशन। क्यों, क्योंकि उनको जो है डिकम्पोज करने के लिए या किसी भी चीज को फेंकने के लिए कोई स्पेस नहीं मिलता है, तो वो उस चीज को कहां फेंक देते हैं, ओशियंस में, सी में, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन किस प्रकार से, अब सॉइल पोल्यूशन है तुम्हारा जो हम चीजें फेंक रहे हैं, प्लास्टिक, ठीक है, हम प्लास्टिक फेंक रहे हैं, हम कागज फेंक रहे हैं, हम कुछ भी फेंक रहे हैं, तो उस चीज से क्या होता है कि हमने अगर केमिस्ट्री में तुम्हारे को याद है, हमने पीएच पढ़ा था,
पीएच पढ़ा था। तो इन चीज़ों को फेंकने से क्या होता है कि सॉइल इनको जो है डिकम्पोज करने की कोशिश करेगी। अब जब इन चीज़ों को डिकम्पोज करने की कोशिश करेगी तो सॉइल अपना नेचर चेंज कर देगी। तो जब ये नेचर चेंज करेगी तो नेचर एक किस तरफ बना देगी, एसिडिक नेचर बना देगी। अब एसिडिक बना दी यानी कि सॉइल की तो पोल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि एसिडिक नेचर अच्छा थोड़ी होता है सॉइल की कंडीशन के लिए। तो ये हमारा एक और आ गया क्या, सॉइल पोल्यूशन। थर्ड हमारे पास आता है नॉइस पोल्यूशन। जैसे मैं अभी तुम्हारे कानों में गूंज रहा हूं, उसी चीज को नॉइस पोल्यूशन बोलेंगे। फालतू में डीजे, ठीक है, फालतू में आवाज करना, फालतू में डीजे, फालतू में फायर क्रैकर्स का पॉप करना, उसको क्या बोल देंगे, नॉइस पोल्यूशन। सिंपल। नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट अपने पास एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन वही है, देखो हमारे किससे, फॉरेस्ट फायर से, जो फॉरेस्ट में फायर लग जा रही है, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म से हम कह सकते हैं कि डस्ट स्टॉर्म जो हमारे रेगिस्तान में स्टॉर्म आते हैं ना, रेगिस्तान में, उसको बोला जाता है डस्ट स्टॉर्म। उससे भी एयर पोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि एयर में क्या, डस्ट के पार्टिकल आ जाएंगे। वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये सारे कौन से, जो नेचुरल हो रहे हैं, जो जो हम नहीं कर रहे हैं, जो हम इंसान लोग नहीं कर रहे हैं, पर नेचुरल हो रहे हैं। कौन कौन से फायर, जो हमारे कहाँ जंगल में आग लग जा रही है, हमारे रेगिस्तान में जो स्ट्रोम आ रहे हैं वो, फिर जो हमारे वॉल्केनोस फटने लग रहे हैं, क्या फटना शुरू हो रहे हैं, वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें भी एयर पोल्यूशन कर रही है, लेकिन सारी चीजें नेचुरल है। अब मैन क्या करते हैं, मैन करता है पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स, तुमने फैक्ट्रीज देखी इतनी बड़ी बड़ी चिमनी वाली, यहां से धुआं निकल रहा है, बस पावर प्लांट्स, ठीक है। होम्स, होम्स में क्या हो रहा है, होम्स में अगर तुम देखो तो फायर, जो हम अपना फ्यूल खाना वगैरह बनाते हैं उसके लिए, हम गाड़ी चलाते हैं उसके लिए, इंडस्ट्रीज और रिफाइनरीज, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, जो भी हम एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। देखो यार बच्चे तो तुम भी नहीं हो, क्लास 10th में आ चुके हो, तो तुम्हारे को इतना तो पता होगा कि किस प्रकार से सारी चीजें हो रही है। अब आता है हमारे पास ओजोन लेयर डेप्लीकेशन। देखो हमारे पास ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर हमारे को प्रिवेंट करती है यूवी रेज से। अब यूवी रेज इतनी खतरनाक होती है कि अगर ये डायरेक्ट स्किन पे पड़ रही है तो ये क्या कॉज कर सकती है, ये हमारे को कॉज कर सकती है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर। अब क्योंकि ये हमारे को स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, तो तुम खुद सोच लो कि ये कितना ज्यादा हमारे लिए हानिकारक है। तो इसी चीज को बचाने के लिए हमारे पृथ्वी पर बनाई गई है एक शील्ड, जिसको बोला जाता है ओजोन लेयर। पर ड्यू टू हमारे एयर पोल्यूशन की वजह से इसमें क्या हो चुका है, इसमें आने लगे हैं छेद, इसकी हो रही है छटाई, यानी कि ओजोन लेयर धीरे धीरे हो रही है पतली। और जब ओजोन लेयर धीरे धीरे पतली होगी तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वो डेप्लीकेट हो जाएगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब उसको खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन है उसके खत्म होने का CFCs। CFCs होते हैं तुम्हारे क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, ठीक, ये होते हैं तुम्हारे CFCs। अब क्योंकि तुम्हारे CFCs ये हैं, तो ड्यू टू दीज हमारे जो ओजोन लेयर है वो डेप्लीकेट हो रही है। तो इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है, इसका प्रिवेंशन यही हो सकता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसपोर्टेशन के वक्त, हम मोस्ट ऑफ द अगर आसपास जाना है तो भाई अपनी हेल्थ कॉन्शियस होते हुए वॉकिंग को प्रेफर करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गार्बेज मैनेजमेंट। अब गार्बेज मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो गार्बेज मैनेजमेंट में हमारे पास बुक्स में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, लेकिन कराया कुछ नहीं जाता है, पर फिर भी तुम्हारे को बता देता हूँ, ठीक है। सेग्रेगेशन ऑफ वेट्स, यानी कि तुम्हारे को क्या करना है, जो हमारे पास वेट वेस्ट और जो हमारे पास नॉर्मल वेस्ट होता है, ठीक है, वेट वेस्ट और रिसाइकलेबल वेस्ट। वेट वेस्ट में तुम्हारे पास आते हैं जो भी हमारी सब्जी के पील्स वगैरह हो गए, उन सभी को क्या करना है, सेपरेट करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। कलेक्शन, कलेक्शन में क्या आ गया, जो तुम्हारे को रोड पे अगर कोई गार्बेज दिख रहा है उसको कलेक्ट करके डस्टबिन में डालना है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हमने क्या करना है, हमने गार्बेज को उस जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है जहां पर डंपिंग यार्ड है, हर कहीं हमने इसको नहीं फेंकना है। चौथा आता है हमारे पास ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट यही है कि जो हमारे वेस्ट, जो हमारे वेट है ना, वेट वेस्ट है, उस वेस्ट को हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करके उसका हम क्या बना सकते हैं, उसका हम फर्टिलाइजर्स तक बना सकते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं शायद उसको, ठीक है, मैन्योर बोलते हैं, यानी कि खाद, क्या, खाद, है ना। और ट्रीटमेंट में ये हो गया। थर्ड ये हो गया जो रिसाइकलेबल है, लाइक प्लास्टिक, उसको हम रिसाइकल करके रीयूज कर सकते हैं, क्या, रीयूज कर सकते हैं। और हमारे पास आया प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग, बस वही ट्रीटमेंट है, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग। डिस्पोजेबल, डिस्पोजल, डिस्पोजल इन द सेंस कि जो चीज़ किसी काम की नहीं है उस चीज़ को भाई ख़त्म करो, उस चीज़ को ख़त्म करो, उस चीज़ का रहना सहना वेस्ट है, ठीक है। अब आज हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और बायोडिग्रेशन, हम इन दोनों को साथ में समझते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है कि अगर उसको हम कहीं भी फेंक दें, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में लेता हूँ पेपर, अब पेपर को तुम कहीं भी फेंक दो,
क्या पेपर को तुम कहीं भी फेंक दो, वो हफ्ते या महीने के अंदर अंदर डिग्रेड हो जाएगा, वो तुम्हारे को उसी पॉइंट पे बिल्कुल माइन्यूट सा दिखेगा, बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगा। और महीने बाद तुम्हारे को वो पेपर दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो हमारी अर्थ है वो उस पर काम शुरू कर देगी। कैसे? सॉइल आएगी, ठीक है, हमारे सन उस पर हीट करेंगे, ठीक है, रेन उसको गीला करेगी, तो कुछ इन फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, डिकम्पोजिशन टेक प्लेस करती है। अब जब डिकम्पोजिशन टेक प्लेस कर ही देती है तो भाई टेंशन क्यों है, सिर्फ डिकम्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और क्या, बस। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। देखो ये चैप्टर मैं बोलूँ बहुत इजी चैप्टर था, कोई ऐसी वैसी टेंशन थी नहीं। इसी के साथ देखो चैप्टर खत्म हुआ है, तो मैं बोलूंगा सब्सक्राइब करना है तो कर दो, ठीक है, मजा आता है। कमेंट करना है तो जरूर करो। अगर समझ नहीं आया तो भाई इसमें समझने वाली बात भी कुछ नहीं थी, क्वेश्चन आंसर्स तुम्हारी स्क्रीन पर है, तुम जस्ट क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तुम्हारे को काम करना है, नहीं करना तो कोई बात नहीं, क्योंकि भाई हाँ हाँ, मेरे हिसाब से जून जुलाई, शायद जून चल रहा है, तो जून के अंदर अंदर ही हमने साइंस खत्म कर दिया, और ये चैप्टर मेरे हिसाब से दिसंबर तक खत्म नहीं हो पाता है ना। तो इसी के साथ ये बोलूंगा कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। नेक्स्ट सीरीज शायद इंग्लिश की आएगी, और इंग्लिश के साथ साथ एक और नई सीरीज चलेगी शॉर्ट्स की, ठीक है। शॉर्ट्स में मैंने तुम्हारे को पहले बोल दिया, जिस जिस शॉर्ट पे 10K से ऊपर लाइक्स आ जाते हैं उस शॉर्ट का एक डिटेल शॉर्ट बनेगा। क्या बनेगा? डिटेल्ड शॉर्ट बनेगा, बिल्कुल डिटेल, जहां पर तुम ये चीज समझ पाओ कि उस शॉर्ट में हुआ क्या है, किस प्रकार से वो सारी चीजें टेक प्लेस की है। इसी के साथ कमेंट्स में लिख दो जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में इंग्लिश के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।